नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। तो आज हम रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, इनमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इन चीज़ों में कैसे रहेंगे आपके आने वाले 7 दिन और क्या कुछ गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस अगर इम्पोर्टेंट है इस वक्त के लिए तो वो भी हम देखेंगे। तो देख लेते हैं, रीडिंग को शुरुआत करते हैं। और एनर्जी से मैं आप लोगों की कनेक्ट करना चाहती हूँ। हम थोड़ा सा है ना, आप थोड़ा सा एक 3 लंबी लंबी सांसें लीजिए और छोड़ दीजिए। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप है ना, मुझे ये नजर आ रहा है कि किसी किसी चीजों को है ना समझते हो लेकिन मजाक में बहुत ज्यादा उड़ा देते हो, ऐसे आपकी आदत रही होगी, या फिर अभी इस वक्त ऐसा कर रहे हो कि ये क्या है ना। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की एनर्जी मैंने ऐसे पिक की है कि ये क्या नया है, कुछ तो नई चीज अगर शुरू भी हो रही है, या फिर तो आपको ऐसा लग रहा है ये क्या है, ऐसा कुछ मैसेज मिल रहा है। किसके लिए है पता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। अगर है तो आपको रेजोनेट हो रहा है तो हो सकता है इसमें आपके लिए कुछ जरूर इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे। करियर के लिए कैसे रहेंगे 7 दिन, ओके। हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के लिए, ओके। 2 मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही लेंगे। सोशल लाइफ के लिए तो यहाँ पे मुझे आपके करियर में थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, बर्डन आ सकता है। करियर में कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऐसे लग सकती है कि बहुत ज्यादा आपके ऊपर बर्डन हो रहा है। बहुत ज्यादा आप मतलब कि मुझे है ना, संभल नहीं पा रहे हो, आप चीजों को संभाल नहीं पा रहे हो। करियर में हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपको आप अपनी पर्सनल लाइफ या फिर आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, चीजों को संभाल नहीं पा रहे हो। करियर में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा काम, वर्कलोड मुझे दिखाई दे रहा है। आपका बॉस हो सकता है, या फिर आप खुद ही बॉस हो, तो सारी कामों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके अंडर में कोई लोग हैं तो वो काम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो जिसकी वजह से आपको पर्सनली सब चीजों को देख रहे हो, अपना भी काम कर रहे हो। तो ये भी मतलब कि कोई भी वर्कलोड बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है आने वाले 7 दिनों में, या फिर कोई नया काम कर रहे हो तो वो भी है। कोई आपको गाइडेंस दे रहा है तो वो गाइडेंस भी आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अपने से कर लेता या फिर कर लेती तो ठीक होता, लेकिन ये गाइडेंस या फिर कोई इंसान मतलब कि एक आसान शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूँ तो कोई है कि इन फ्यूचर में आपको मतलब कि आने वाले 7 दिनों में आपको नचा सकता है कि यही करो, इसी तरीके से करो, ये है वो है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है इन सब चीजों से, या फिर काम का वर्कलोड बढ़ेगा, टाइम नहीं दे पाओगे खुद को। तो भी आपको ऐसा लगेगा कि कितना ही काम कर लूं, और है ना। तो ये मुझे नजर आ रहा है। हेल्थ से रिलेटेड तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ चीजें हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसको पोस्टपोन कर रहे हो कि ठीक है बाद में देखा जाएगा। हो सकता है कि करियर में ये जो वर्कलोड आपका हो रहा है जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो ठीक से, ऐसा हो सकता है। हेल्थ इश्यूज है तो प्रॉपर से आराम नहीं कर पा रहे हो। हेल्थ इश्यूज है तो उसके ऊपर आप टाल टाल रहे हो कि ठीक है बाद में उसके ऊपर जो कुछ भी ट्रीटमेंट लेनी है, या फिर है ना। तो आप देख लीजिए, आराम करना है या फिर किसी भी टाइप के कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आपकी चीजें चल रही हैं तो आपको डॉक्टर ने बोला है आराम करो, या फिर अभी ये वर्कलोड की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है तो
हेल्थ के ऊपर असर हो सकता है ना? हेल्थ के ऊपर असर ऑलरेडी है, पहले से हेल्थ बिगड़ी हुई थी, तो इन 7 दिनों में भी आप पोस्टपोन करोगे कि चीज़ों को डॉक्टर के पास जाना है या फिर दवाई लेनी है, इन सब चीज़ों को पोस्टपोन हेल्थ से रिलेटेड पोस्टपोन करते हुए ही मुझे ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आराम करना है, तो वो प्रॉपर से आराम नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपसे इमोशनली दूरी बना के रखा था, है ना? या फिर हो सकता है कि फिजिकल भी बहुत दूरी है ना? डिस्टेंस है, तो आप हो सकता है कि ट्रैवल करो, आप उनकी तरफ जाओ, उनसे मिलो। अगर दिलों में दूरी आई थी, दिलों में दूरी मतलब कि इमोशनली आप डिटैच हो गए थे एक-दूसरे से, नाराज़ थे, चीज़ें संभल नहीं पा रही थी, एक हार्ट चक्रा ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है ना? तो वो आप रिश्तों में थोड़ा-सा आप ठीक करते नज़र आ रहे हो। रिलेशनशिप वाइज़ मुझे ये मंथ या सॉरी ये हफ्ता और मंथ मुझे सुनाई दे रहा था, मंथ भी निकल गया है, तो हो सकता है ये जो मंथ है इसमें आप रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करोगे, है ना? आप अपने करियर में भी काम कर रहे हो, लेकिन करियर का थोड़ा-सा स्ट्रेस नज़र आ रहा है, स्ट्रेस ले रहे हो। लेकिन अगर रिलेशनशिप वाइज़ देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज़ अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। आप आगे बढ़ सकते हो, एक पॉजिटिविटी आप दोनों के बीच में आ सकती है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी तो उसको क्लियर करने का समय आ सकता है ना? आप दोनों बैठकर बातें करो, ट्रैवलिंग की एनर्जी तो आप उनकी तरफ जाओ, वो आपकी तरफ आए या फिर आप दोनों भी कहीं ऐसे पॉइंट पे मिलो, अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो, है ना? तो जहाँ पे वो भी ट्रैवल करके आए, आप भी ट्रैवल करके आए और ऐसा कुछ अ, और फिर बातें हो कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे या फिर आप कॉल भी कर रहे हो तो लंबे समय तक आपकी बातें चल रही हैं और उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। रिलेशनशिप आपकी हील हो रही है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आने वाले 7 दिनों में। देखिए, आपके पर्सनली अगर देखा जाए तो जहाँ पे आपने अपने आप को बंद करके रखा था, चारदीवारी में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, बस आपने एक साइलेंस बना के रखा था, आप खुद के अंदर बहुत ज़्यादा थे, इंट्रोवर्ट थे, किसी को कुछ बात नहीं बतानी या फिर बहुत कुछ चीज़ें अपने ही अंदर रखनी है, लोगों को कुछ पता ना चले, आपकी फैमिली को भी बहुत कुछ आप चीज़ें बता नहीं पाते थे या फिर बताना नहीं चाह रहे थे, बताते नहीं थे। कुछ भी चीज़ें हो सकती है, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके प्लान्स क्या है, कुछ भी चीज़ें हो। तो आप है ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे थे या फिर ऐसी चीज़ें थी कि आप अपने अपने में ही ज़्यादा रहना, अपनी चीज़ों को किसी के साथ में शेयर नहीं करना, अपने विचारों को शेयर नहीं करना। लेकिन यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि अभी आप काफ़ी हद तक ऐसे वाली एनर्जी से, इंट्रोवर्ट एनर्जी से बाहर निकल कर एक मैच्योर एनर्जी में एंट्री ले रहे हो, जहाँ पे आप चीज़ों को समझ रहे हो, रिलेशनशिप को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपनी सिचुएशंस को समझ रहे हो, आपको कैसे थॉट्स रखने चाहिए, है ना? उम, इन चीज़ों को आप समझ रहे हो, आप अपनी बाउंड्रीज़ को समझ रहे हो, लोगों को अपने किसी एरिया में कितना एंट्री देनी है, कितनी नहीं देनी है, वो समझ रहे हो। एक ऐसी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, पहले पहले बाउंड्रीज़ थी आपकी, लेकिन वो नेगेटिव बाउंड्रीज़ थी। नेगेटिव बाउंड्रीज़ मतलब कि आप डर डर के मारे आपने वो बाउंड्रीज़ बना के रखी थी, लोग अंदर नहीं आए। लेकिन अभी वो मैच्योरिटी आप में आई है, लोग अंदर आपके रूम में भी एंट्री ले, लेकिन आपके दिल तक नहीं पहुँच पाएँगे, आपके मन तक नहीं पहुँच पाएँगे। आप इतने फ़र्म अभी बन गए हो, इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो कि कोई आपके आप जब चाहोगे ना, तभी आप उनको कोई चीज़ें बताओगे या फिर नहीं बताओगे। पहले ऐसा था कि आप बाउंड्रीज़ बना के रखते थे, मतलब कि एक जैसे कि मान लो एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे कुछ पूछे ना, इसलिए आप काम का बहाना बना देते थे। कोई आपसे कुछ पूछे ना, कुछ भी किसी भी रिलेटेड, तो आप अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे या फिर टाइम नहीं देते थे उन लोगों को, कुछ भी बहाने बना देते थे। लेकिन अभी क्या होगा ना, अभी भले ही आप लोगों को एंट्री दे दो आप अपने रूम में या फिर ऑफ़िस में कहीं भी, है ना? लेकिन
जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपकी एनर्जी ही ऐसी बोलेगी ना, जब तक आप नहीं चाहोगे ना तब तक वो सामने वाला पर्सन आपको अपनी पर्सनल लाइफ के, आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, आपके किसी भी चीज से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी सब्जी पसंद नहीं है, पहले आपको ये था कि घर में ये सब्जी बनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, और आपके मम्मी पापा जो भी है, आपके फैमिली मेंबर्स तो आएंगे, बोलेंगे चलो अभी खाना खाने हैं, तो आपको खाना ही पड़ता था। या फिर आप उससे भागना है तो आप ये कहते थे कि मैं खाना खाकर आया हूँ, या फिर खाना मैं बाद में लेट लेट खाऊंगा या फिर खाऊंगी, या फिर कुछ भी बहाना बना देना, टालना उन चीजों को, है ना। लेकिन अब आप आपकी एनर्जी ऐसी हुई है तो ये सब्जी नहीं बनी है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, आप मुझे पूछने के लिए नहीं आओगे। और वो भी अभी आपकी एनर्जी से अवेयर हो गए हैं कि हाँ ठीक है, इसको ये सब्जी नहीं पसंद है तो इसके लिए दूसरा बना देते हैं, या फिर ये खुद प्रिपेयर करेगा अपने लिए कुछ भी, लेकिन इसको हम फोर्स नहीं करेंगे। ये वाली एनर्जी तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए। आप ये वाली पर्सनैलिटी इन 7 दिनों में लेकर आ रहे हो। पहले आप चीजों से भाग रहे थे, लोगों से भाग रहे थे, सिचुएशन से, लेकिन अब आप पूरी तरीके से प्रॉपर वे में इन 7 दिनों में स्ट्रांग रह के, है ना, अपनी आप को निखारोगे, और मतलब कि अभी आप भाग नहीं रहे हो, हैंडल कर रहे हो। सोशल लाइफ में आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि थोड़ी सी टफ हो सकते हैं, हो सकता है कि लोग एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा रख रहे हैं। कोई भी हो सकता है, आप देखिए कि आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हो सकते हैं कि आपसे कुछ लेना चाह रहे हैं, है ना। जैसे कि मुझे ऐसे एनर्जी मिल रही है कि कोई आपको पैसे से रिलेटेड हेल्प मांगने आ रहा है, या फिर हेल्प मांग रहा था, या फिर लोग ऐसे हो सकते हैं किसी भी वे में आपसे कुछ भी हेल्प की आशा से आपसे जुड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं सोशली, जो भी, तो आपसे कुछ हेल्प मिल सकती है, आपसे कुछ उनको लेना है ना, इसलिए वो आपसे जुड़े हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। तो जिसकी वजह से आप अपनी आप को थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करते-करते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसे ही लोग लोगों में रहकर भी आपको अपने आप को खिलाना है, अपने आप को बचाकर अपनी एनर्जीज़ को आगे बढ़ाना है ना? तो आपको ऐसा नहीं है कि, मतलब कि देखिए पत्थर है, पत्थर में भी फूल खिल रहा है, मतलब कि आपके आस-पास के ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको आपके इर्द-गिर्द ऐसा माहौल बन रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपको तंग कर सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता है, या फिर देखिए डायरेक्टली कोई आके ये नहीं कहेगा कि आप आगे नहीं बढ़ना है ना? तो वो आपका टाइम ले रहे हैं, आपकी एनर्जी ले रहे हैं, आपको किसी भी वे में आपसे कुछ भी हेल्प हेल्प मुझे मिल रहा था ना कि हेल्प माँग रहे हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको आप या तो उनसे भाग रहे हो, या फिर अ, उन उनसे आपको बचने की ज़रूरत है, या फिर आप उनसे खुद को बचा रहे हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट करके रहिए, उन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलोगे, तो आप इन लोगों में भी अपनी एनर्जीज़ को प्योर रख सकते हो, प्रॉपर रख के आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे ही आपको करने की ज़रूरत है। तो अभी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए अगले 7 दिनों के लिए। आपको ये बोला जा रहा है कि चाहे रिलेशनशिप हो, हेल्थ वाइज हो, करियर हो, कुछ भी हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, या फिर सोशल लाइफ हो, कोई भी है, आपके पास में वो सोर्सेस हैं, वो चीजें अवेलेबल है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक पैशन लेकर आना है, थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, तो सारी कुछ चीजें आपको जैसे चाहिए वैसे हो सकती है। तो आप अपने गोल्स बनाकर चलिए, आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ में है। आपको बस ग्राउंडिंग मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना एक सन की एनर्जी है, और यहाँ पे डायरेक्टली एक मदर अर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि ग्राउंडिंग की जरूरत है। तो ये सारे जो स्ट्रेस है, सारी कुछ चीजें हैं जो
मतलब कि जिस तरीके से भी हैपन हो रही है ना, तो आपके बॉडी लेवल पे चक्रास पे थोड़ा-सा प्रेशर आने की संभावना मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। तो ग्राउंडिंग कैसे की जाती है, आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख सकते हो वहाँ से, या फिर मुझे 2-3 मैसेजेस मिल रहे हैं किस तरीके से आप ग्राउंडिंग करोगे। एक टब में पानी लीजिए, थोड़ा-सा गुनगुना पानी रहेगा तो, ठीक है? थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट है ना, उसमें डाल दीजिए 3-4 चुटकी। थोड़ा-सा मिट्टी भी आपको उसमें ऐड करनी है। मिट्टी मतलब कि पौधा जो होता है ना हमारे घर में, अगर पौधा है तो उसकी मिट्टी, या फिर बाहर से थोड़ी-सी मिट्टी लेकर आइए, उस पानी में ऐड कर दीजिए। और फिर उस पानी में आप पैरों को रखकर विद द इंटेंशंस कि आपकी ग्राउंडिंग होती रहे। साथ में कोई भी इसेंस आप जला सकते हो, कैंडल एक जला के रखनी है फायर के लिए। और बेटर है कि आप छत पर अगर अवेलेबल है तो छत पर जाके, है ना, गैलरी में ये काम ग्राउंडिंग कर सकते हो, ताकि मदर अर्थ की एनर्जी मिल सके। साथ ही साथ में आपको मतलब कि पंच तत्वों की एनर्जी से आप जुड़ सको, है ना। एसेंस भी आप थोड़ा-सा लगा सको, मतलब कि अगरबत्ती है, कोई धूप बत्ती है, ये भी आप जला सकते हो, तो एक खुशबू भी आती रहेगी। अगर नहीं तो आप अपने घर में भी ये घर के अंदर भी कर सकते हो। और जब भी पैर डुबो के रखो, घर के अंदर रहो, तो खिड़की से थोड़ा-सा आकाश को देखने की कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल है तो। तो पंच तत्वों की एनर्जी से आप जुड़ जाओगे, और इस तरीके से अगर ग्राउंडिंग आपकी होती है विद द इंटेंशंस कि आपको ग्राउंडिंग करनी है, मदर अर्थ से बोलिए, पंच तत्वों से बोलिए कि वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को निकाल दे। और वो पानी फिर आधा घंटा तक, 15-20 मिनट तक आप उस अपने पैरों को डुबो के रखोगे, फिर आप अपने पैरों को धोओगे। और अगर पॉसिबल है तो वो पानी मिट्टी में डाल देना है आपको, है ना। अगर आपके घर के आसपास कहीं मिट्टी है तो वहां पे जाके वो पानी को डाल दो। अगर नहीं है तो आप पानी को फ्लश कर सकते हो। टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है, बाथरूम में फ्लश करना है, जहाँ पे आप नहाते हो वहां पे, ठीक है। तो ये एक सोर्स हो गया। नहाने के पानी में आप थोड़ा सा नमक डालकर नहा सकते हो। ये दूसरी है ग्राउंडिंग। और तीसरा मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि बेयर फुट आपको या तो मिट्टी पे चलना है या फिर ग्रास पे चलना है। ग्रीन ग्रास होती है ना, उसके ऊपर बेयर फुट, कोई भी चप्पल शूज वगैरह आपको पहनना नहीं है और उस पे चलना है। इंटेंशंस ये रखने हैं कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज ग्राउंडिंग होती रहे, ताकि और ज्यादा आप इस सोर्स से, पॉजिटिव एनर्जी से, सन की एनर्जी से जुड़ सको। साथ ही साथ में सूर्य की एनर्जी है, तो आप सूर्य देव को जल भी चढ़ा सकते हो सुबह सुबह, है ना। सूर्य को अर्घ देना बोलते हैं उसको, ये भी कर सकते हैं। तो आपकी जो एनर्जीज है और ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो स्ट्रेस है जो करियर से रिलेटेड, तो वो भी खत्म होना, इसमें से काफी हद तक आपको रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। और आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं, इसमें भी आप चेंजेस देख पाओगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आप लोगों के लिए किसी भी हालत में आपको गिल्ट में नहीं जाना है, ये भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ना। या फिर पास्ट में अगर किसी गिल्ट में आप थे, गिल्ट में मतलब कि किसी ने भी आपके साथ में कोई भी गलत काम किया है, आपको टॉर्चर किया है, दुख दिया है, तो वो वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना जरूरी है इन 7 दिनों में, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। हीलिंग अगर आप चाहते हो, करियर वाइज हीलिंग है, रिलेशनशिप वाइज हीलिंग है, शादी नहीं हो रही है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके लिए भी हीलिंग ले सकते हो। ब्लैक मैजिक है, इविल आई है, कोई भी ब्लॉकेज जैसे किसी लाइफ के किसी भी एरिया में, तो भी आप हीलिंग ले सकते हो। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर माइंड बॉडी सोल से आप बिल्कुल भी पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हो, है ना। एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, किसी भी टाइप के कोई भी ओवर थिंकिंग से आप जूझ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके लिए भी हीलिंग ले सकते हो। हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और देख लीजिए, अगर पर्सनल रीडिंग और हीलिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।